हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं बीआरओ के व्हीकल मैकेनिक क्लास 5 के बारे में। हमारा टॉपिक चल रहा है डीजल और पेट्रोल इंजन के संचालन के बारे में। हमने इससे पहले 4 क्लास किए, उसमें हमने थ्योरी चैप्टर कंप्लीट किए। आज के वीडियो में हम इस टॉपिक के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चनों की चर्चा करने वाले हैं। ये हमारा पार्ट फर्स्ट रहेगा। इस टॉपिक के हम 200 क्वेश्चन करने वाले हैं। तो आज का वीडियो शुरू करने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आप पहली बार हमारे चैनल पर आए, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं, जिससे आने वाली नोटिफिकेशन आपको प्राप्त हो सके। इन ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन की पीडीएफ के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल में जुड़ सकते हैं, जिसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। हर प्रश्न में आपको 5 सेकंड का समय दिया जाएगा। आप लाइव चैट में इसका सही आंसर भी बता सकते हैं। सबसे पहला प्रश्न रहेगा हमारा आज का, हीट इंजन में ताप द्वारा गैसों को फैलाकर निम्न में से क्या प्राप्त किया जाता है। ये प्रश्न है जो हमने थ्योरी की क्लास ली थी, उसी में से क्वेश्चन है वो आए हैं। यदि आपने अभी तक क्लास नहीं देखी है तो आप प्लेलिस्ट में जाके क्लास भी देख सकते हैं। आपको 5 सेकंड का समय दिया जाता है। आप फर्स्ट प्रश्न का सही आंसर बताएं क्या होगा। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, हीट इंजन में ताप द्वारा गैसों को फैलाकर शक्ति प्राप्त की जाती है। अगला प्रश्न है हमारा, एक्सटर्नल कंबेंशन इंजन का प्रकार नहीं है। इसमें पहला ऑप्शन है स्टीम इंजन, दूसरा ऑप्शन है टरबाइन इंजन, तीसरा ऑप्शन है डीजल इंजन और चौथा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। आप लाइव चैट में इसका सही आंसर बताएं क्या होगा। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, डीजल इंजन। अगला प्रश्न है हमारा तीसरा, इंटरनल कंबेंशन इंजन का प्रकार है। इसमें पहला ऑप्शन है स्टीम इंजन, दूसरा ऑप्शन है टरबाइन इंजन, तीसरा ऑप्शन है डीजल इंजन और चौथा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। आप लाइव चैट में इसका सही आंसर बताएं क्या होगा। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, डीजल इंजन। इन दोनों प्रश्नों का ही सही आंसर डीजल इंजन होगा, क्योंकि एक्सटर्नल कंबेंशन इंजन के प्रकार में डीजल इंजन नहीं होता, जबकि इंटरनल का प्रकार है वो आपका डीजल इंजन होता है। अगला प्रश्न है हमारा, इसी इंजन में ईंधन जलाने का स्थान कैसा होता है। इग्निशन कंबेंशन इंजन में ईंधन जलाने का स्थान है वो कैसा होता है। पहला ऑप्शन है बहुत कम, दूसरा ऑप्शन है बड़ा, तीसरा ऑप्शन है गोल, चौथा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर बताइए क्या होगा। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, बड़ा होगा। अगला प्रश्न है हमारा, आईसी इंजन कब स्टार्ट होता है। पहला ऑप्शन है स्टार्ट नहीं होता, दूसरा ऑप्शन है काफ़ी देर से, तीसरा ऑप्शन है तुरंत, चौथा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। आप लाइव चैट में इसका सही आंसर बताएं क्या होगा। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, तुरंत स्टार्ट होता है। अगला प्रश्न है हमारा, निम्न में से किस ईंधन का प्रयोग स्पार्क इग्निशन इंजन में किया जाता है। पहला ऑप्शन है पेट्रोल, दूसरा ऑप्शन है गैस, तीसरा ऑप्शन है डीजल, चौथा ऑप्शन है पेट्रोल एवं हवा का मिश्रण। इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, पेट्रोल एवं हवा का मिश्रण। अगला प्रश्न है, सिलेंडर में ऊपरी सीमा तथा निचली सीमा क्या कहलाती है। पहला ऑप्शन है इसमें एनडीसी तथा सीडीसी, दूसरा ऑप्शन है पीडीसी तथा केडीसी, तीसरा ऑप्शन है टीडीसी तथा बीडीसी और चौथा ऑप्शन है उपरोक्त में से कोई नहीं। आप लाइव चैट में इसका सही आंसर बताएं क्या होगा। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, टीडीसी से बीडीसी। अगला प्रश्न है, निम्न में से किसी क्रिया के हिस्से का एक निश्चित क्रम में बार बार होना क्या कहलाता है। पहला ऑप्शन है फ्रीक्वेंसी, दूसरा ऑप्शन है साइकिल, तीसरा ऑप्शन है एम्पलीट्यूड, चौथा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। आप सही आंसर बताएं क्या होगा। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, साइकिल। अगला प्रश्न है हमारा, वे सभी इंजन जिनमें
ईंधन का दहन कार्यकारी सिलेंडर के अंदर होता है कहलाते हैं। पहला ऑप्शन है बाह्य दहन इंजन, दूसरा ऑप्शन है आईसी इंजन, तीसरा ऑप्शन है सीआई इंजन, चौथा ऑप्शन है उपरोक्त में से कोई नहीं। आप लाइव चैट में इसका सही आंसर बताएं क्या होगा। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी आईसी इंजन। अगला 10वां प्रश्न है पिस्टन की दिशा कंप्रेशन स्ट्रोक में क्या होती है। पहला ऑप्शन है ऊपर की तरफ, दूसरा ऑप्शन है बीडीसी से टीडीसी की तरफ, तीसरा ऑप्शन है नीचे की तरफ, चौथा ऑप्शन है ए और बी दोनों। आप लाइव चैट में सही आंसर बताएं क्या होगा। ये प्रश्न है जो बीआरओ की व्हीकल मैकेनिक की बुक है, इसके फर्स्ट चैप्टर के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। इसका सही आंसर है ऑप्शन डी ए और बी दोनों। ऊपर की तरफ रहती है पिस्टन है वो नीचे से ऊपर की ओर जाता है, जिसे ही हम बीडीसी और टीडीसी की ओर कह सकते हैं। अगला प्रश्न है हमारा निम्न में से कौन आईसी इंजन नहीं है। इसमें पहला ऑप्शन है गैस इंजन, दूसरा ऑप्शन है हेल्कोल इंजन, तीसरा ऑप्शन है पैराफिन इंजन, चौथा ऑप्शन है गर्म वायु इंजन। आप लाइव चैट में इसका सही आंसर बताएं क्या होगा। इसका सही आंसर है ऑप्शन डी गर्म वायु इंजन। अगला प्रश्न है गैस के फैलने पर पिस्टन की दिशा होती है। इसमें पहला ऑप्शन है टीडीसी से बीडीसी की तरफ, दूसरा ऑप्शन है बीडीसी से टीडीसी की तरफ, तीसरा ऑप्शन है ऊपर की तरफ और चौथा ऑप्शन है ए और बी दोनों। आप लाइव चैट में इसका सही आंसर बताएं क्या होगा। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए टीडीसी से बीडीसी की तरफ। अगला प्रश्न है निम्न में से किस कारण से टू स्ट्रोक इंजन में पोर्ट का प्रयोग किया जाता है। पहला ऑप्शन है चार्ज करने के लिए, दूसरा ऑप्शन है पावर स्ट्रोक के लिए, तीसरा ऑप्शन है ताज़ा ईंधन आने में जली गैसों को बाहर निकालने के लिए, चौथा ऑप्शन है ए और सी दोनों। आप लाइव चैट में इसका सही आंसर बताएं क्या होगा। इसका सही आंसर है ऑप्शन डी ए और सी दोनों। अगला प्रश्न है सिलेंडर में पिस्टन के अधिकतम उच्च बिंदु को क्या कहते हैं। इसका पहला ऑप्शन है टीडीसी, दूसरा ऑप्शन है बीडीसी, तीसरा ऑप्शन है स्ट्रोक, चौथा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। आप इसका सही आंसर बताएं क्या होगा। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए टीडीसी। अगला प्रश्न है निम्न में से कौन बाह्य दहन इंजन नहीं है। इसमें पहला ऑप्शन है भाप इंजन, दूसरा ऑप्शन है भाप टरबाइन, तीसरा ऑप्शन है हेलकोल इंजन, चौथा ऑप्शन है उपरोक्त में से कोई नहीं। इसका सही आंसर बताएं क्या होगा। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी हेलकोल इंजन। अगला 16वां प्रश्न है समय से पहले किसी वाल्व का खुलना क्या कहलाता है। इसमें पहला ऑप्शन है वाल्व लीड, दूसरा ऑप्शन है वाल्व लेग, तीसरा ऑप्शन है वाल्व ओवरलेप, चौथा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। आप लाइव चैट में इसका सही आंसर बताएं क्या होगा। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए वाल्व लीड। अगला प्रश्न है हमारा आईसी इंजन भाप इंजन की तुलना में लाभप्रद है क्योंकि। इसमें पहला ऑप्शन है ओवरऑल दक्षता अधिक होती है, दूसरा ऑप्शन है यांत्रिक रूप में सरल होने के कारण ठंडी अवस्था में भी स्टार्ट किए जा सकते हैं, तीसरा ऑप्शन है ये अधिक संघन होते हैं, चौथा ऑप्शन है उपरोक्त सभी। आप लाइव चैट में इसका सही आंसर बताएं क्या होगा। इसका सही आंसर है ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। अगला प्रश्न है हमारा निम्न में से डीजल इंजन का कंप्रेशन प्रेशर है। इसमें पहला ऑप्शन है 350 से 550 पाउंड प्रति वर्ग इंच, दूसरा ऑप्शन है 250 से 500 पाउंड प्रति वर्ग इंच, तीसरा ऑप्शन है 100 से 200 पाउंड प्रति वर्ग इंच और चौथा ऑप्शन है उपरोक्त में से कोई नहीं। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है हमारा निम्न में से किस तापमान पर डीजल ऑयल जल सकता है। इसमें पहला ऑप्शन है 300 डिग्री सेंटीग्रेड से 350 डिग्री सेंटीग्रेड,
दूसरा ऑप्शन है 150 डिग्री सेंटीग्रेड से 200 डिग्री सेंटीग्रेड। तीसरा ऑप्शन है 100 डिग्री सेंटीग्रेड से 150 डिग्री सेंटीग्रेड। चौथा ऑप्शन है 500 डिग्री सेंटीग्रेड से 1000 डिग्री सेंटीग्रेड। आप लाइव चैट में इसका सही आंसर बताएं क्या होगा। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है हमारा, डीजल इंजन में कंप्रेशन के बाद कंवेंशन चेंबर का ताप निम्न में से कितना होता है। इसमें पहला ऑप्शन है 600 डिग्री सेंटीग्रेड से 800 डिग्री सेंटीग्रेड। दूसरा ऑप्शन है 200 डिग्री सेंटीग्रेड से 500 डिग्री सेंटीग्रेड। तीसरा ऑप्शन है 1000 डिग्री सेंटीग्रेड से 5000 डिग्री सेंटीग्रेड। और चौथा ऑप्शन है 100 डिग्री सेंटीग्रेड से 250 डिग्री सेंटीग्रेड। आप लाइव चैट में इसका सही आंसर बताएं क्या होगा। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए। तो आपके 20 क्वेश्चनों में से कितने प्रश्न सही हुए ये लाइव चैट में ज़रूर बताएं। और आज के वीडियो के ये प्रश्न आपको कैसे लगे कमेंट करके ज़रूर बताएं। आने वाले दिनों में और भी आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करने जिसकी प्रैक्टिस आपको करवाई जाएगी। इस फर्स्ट टॉपिक से हमारे लगभग 200 क्वेश्चन है जिसकी आपको प्रैक्टिस करवाई जाएगी। इसके अलावा आपको किसी प्रकार का डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। अगर आप पहली बार हमारे चैनल पर आएँ तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं जिससे आने वाली नोटिफिकेशन आपको प्राप्त हो सके। इन प्रश्नों की PDF के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल में जुड़ सकते हैं जिसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ये PDF है वो क्लास होने के बाद टेलीग्राम में अपलोड कर दी जाएगी। धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।